तुम्हारे अंदर कमी नहीं आनंद की। तुम्हें किसी भोग की या किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी पद की आवश्यकता नहीं। तू खुद इतना परम पद स्वरूप है कि खूब माल भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। बस तिजोरी खोलने की जरूरत है, माला माल हो जाओगे। सच्ची बात मान लो, हर महासुख का तू दाता है, भोगता नहीं, हर महासुख का। ये जो आज भी तुम्हारी बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को पावर मिल रहा है, वो तुमसे मिल रहा है। आज तुम भ्रमित होकर के भोगों में सुख मान रहे हो, यद्यपि तू सुख समुद्र है। मान जा, लौट वापस अपने घर को और देख तू परमानंद स्वरूप है, कोई और नहीं है। देह वासना कैसे हमारा राग पुष्ट होता चला जा रहा है। वैरागी को सख्त आदेश है शास्त्र में कि किसी भी धातु का प्रयोग नहीं करना, न खान पान में न पहनने में। हम अंगुलियों में अंगूठी पहने हुए हैं, छाती पे सोने के आभूषण पहने हुए हैं। कौन सा तुम्हें वैराग्य हुआ है? कौन से मार्ग के पथिक हो कि धातुओं का सुख तुम्हें अच्छा लगे? समलोष्टात्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का डेला और सोने की तपिया, जिसकी बराबर दृष्टि में एक ही है, वो है भगवत मार्ग का पथिक। बहुत समझने का नहीं, शिष्य ने पहना दिया, शिष्य जो दे देगा वो हमारे लिए योग्य हो जाएगा। अरे वो तो श्रद्धा करता है, लेकिन हमको अपने आचार्य और गुरु पर श्रद्धा करनी। जो मार्ग हमको वो देखना है, हमारा मार्ग क्या है। अरे इस शरीर से राग मिटाना है यार, मार्ग है। इसको सजाना, पुष्ट करना, ये हमारे लिए बिल्कुल नरक का रास्ता है। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ एक ढांचा है। जितना प्रारब्ध वशात वस्त्र मिल जाता है आवश्यक, उससे शरीर को ढक लेते हैं। जो इसका प्रारब्ध है वो पा करके इसके प्राणों का पोषण करा देते हैं और खूब सतमार्ग के चिंतन में सहयोग दे रहा है, इसलिए इसका आदर करते हैं, अन्यथा नहीं। यदि स्वरूप बोध या भगवत आराधना नहीं है तो शरीर धारण किए हुए भी मरा हुआ वो टहल रहा है। जिनारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते, वो मुर्दा है। केवल विषय जीवन मुर्दा जीवन है। भगवदानंद की प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, उचित आहार विहार। गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक विषय का सेवन, निरंतर सत चिंतन, सत आराधन, सत्कर्म और सत्य को समर्पण, तभी बात बनेगी। अगर वैरागी है तो इसकी सत्ता ही मिटा देनी है। हमारे लिए कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, एक ही परम धर्म है, आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव को रिझाना या आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। वैरागी का सबसे बड़ा परम धर्म है या तो भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाए या स्वरूप बोध में स्थित हो जाए, दूसरा कुछ नहीं। ये सब कुआं बनवाना, बावड़ी बनाना, धर्म कार्य करना, ये सब गृहस्थ धर्म के हैं। उन्होंने धन संग्रह किया, प्रवृत्ति मार्ग में लगे, अब जगत मंगल के लिए प्याऊ खुलवा दिया, अस्पताल खुलवा दिया, या आदि आदि। हमारा पहला काम होना चाहिए लोक और देहाध्यास दोनों का नाश, स्वरूप स्थित। फिर वो खिलवाड़ करते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक स्वरूप बोध ना हो जाए, भगवत अनुराग में ना, तो व्यवहार का आदर नहीं होना चाहिए। वैरागी के हृदय में एकमात्र अपने आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव में लगे हुए ही उपासकों का संग। थोड़ा भी आराध्य देव से विलग वृत्ति दिखाई दे, तत्काल त्याग देना चाहिए। असंग हम इस जीवन में अब चूक नहीं होने देंगे। हम अपने आराध्य देव की प्रेम प्राप्ति के लिए या अपने आत्मस्वरूप के बोध के लिए। और शास्त्र वासना, ढेर सारे शास्त्रों का ज्ञान है, चले एक कदम नहीं है। ये तर्क वो तर्क, ये शास्त्र वो शास्त्र, यहां कह रहे हैं शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा। बार 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 अनेक शास्त्रों के स्वाध्याय से तुम्हें क्या मिल जाएगा? सीधी भाषा। गधे की पीठ में चाहे मिट्टी लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको भार से मतलब है। ऐसे बुद्धि में तुम चाहे जितने शास्त्र कंठस्थ कर लो, आगे आएगा इसमें। यदि मनन करके उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया तो शास्त्र ज्ञान व्यर्थ, किस काम का? केवल अभिमान पुष्ट करने के काम में आएगा। लाद कर गाड़ियों में चलते थे दिग्विजयी, और जब हरिवंश महाप्रभु की शरण में हुए तो यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। जितने शास्त्र गाड़ी में लाद कर चलते थे दिग्विजय करने के लिए। और एक बात
जय सीत हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामापद कमल सिंह सिर नायो। आज तक जीवन भर उनकी वाणी हमको बल देती है। जिनको महाप्रभु ने उपदेश किया उनकी वाणी आज हमको बल देती है। केवल एक पद का उपदेश पूरे विद्वता को धूल धूसरित करके अनुराग रंग में रंग दिया, और वैसे रंगे कि आज उनकी वाणी हमको और कल चाहे जो आगे हो उनको बल प्रदान करता रहेगा। यह जो एक मन बहुत ठोर करी कहीं कौने सच पायो, इस पद का वो विद्वान थे चिंतन किया और जीवन भर श्याम श्यामा के प्रेमी जनों की सेवा में अपने जीवन को बिताकर महान लीला में प्रवेश कर गए, जीते जी लीला में प्रवेश कर गए। हमें उन शास्त्रों से क्या प्रयोजन जिस मार्ग में नहीं जाना। हमको श्यामा श्याम के चरणों में जाना है। हमें इतना ज्ञान जरूरी है। ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यही हमें फांसे हुए। हमारा स्वभाव, हमारी मन बुद्धि चित्त इंद्रियां, ये हमारा स्थूल देह। बहुत बड़े वैराग्य की आवश्यकता है। जैसे आत्मबोध में ऐसे प्रेम में। जगते भयो फिरे बैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। जग, ये तीन जग, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, जिनको बाहर तीन लोक कहा जाता है, वो तीन हैं। चाहे प्रेमी बनना चाहो, चाहे ज्ञानी बनना चाहो, आत्मबोधवान, दोनों को ये जरूरी है तीनों राग त्यागना। जब उपासक गुरुदेव के चरणों में बैठ करके शास्त्र श्रवण करता है, मार्ग का श्रवण करता है, तो लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, ये तीनों क्षय हो जाती है। तब उसे ठीक ठीक ज्ञान होता है। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय अलग से करने का नहीं, गुरुदेव की आज्ञा से, वो जो आज्ञा करे वो वही शास्त्र का स्वाध्याय करे। हमें लगता है कि यदि आप सत्संग सुनते हो तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मनन करो, सब शास्त्रों का सार, कहां से कौन से श्लोक को किस जगह आपको देना है, कैसे रस में डुबो के देना है, वो सब प्रभु भेजते रहते हैं। आप सुनो और उसको ग्रहण करो। इस संसार का कारागार है देह, संसार का कारागार। जैसे भारत का कारागार मानो तिहाड़ जेल, बड़ी जेल, ऐसे सबसे बड़ी जेल संसार की है मानव देह। इसमें इच्छा रूपी दंड दिया जाता है। इस कारागार में ये जो इच्छाएं हैं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये पद प्राप्त, इतनी संपत्ति, ये दंड है, क्योंकि तेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो महान परमानंद स्वरूप है ब्रह्मज्ञ सदगुरुदेव। देखते हैं कि उसके हृदय में तीन बेड़ियां पड़ी हुई हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति की बेड़ियां। लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना की बेड़ियां। वो इन बेड़ियों को ज्ञानोपदेश के द्वारा कटवा देते हैं और इस जेल से मुक्त करा देते हैं। ये देह रूपी, इच्छा रूपी जेल, ये इच्छा दंड है जो जिसको आप जीवन माने हुए हो। इच्छा रूपी, इच्छा खत्म तो तेरा बंधन खत्म। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर सोरावर निजगे। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वस्तु दुर्गंध युक्त हो जाती है, कोई भी बहुत काल तक जल में रखो, जैसे मछली से दुर्गंध आती है, ऐसे शोभरी जी के शरीर से आती थी, क्योंकि वो जल में, जल के बहुत संसर्ग से दुर्गंध युक्त हो जाती है। चाहे वो अगर हुई क्यों ना हो, उसके ऊपर दुर्गंध छा जाएगी। चतुर खिलाड़ी उस दुर्गंध को जब हटाएगा तो अगर की सुगंध आ जाएगी। ऐसे ही बहुत काल से दुर्वासनाओं का खेल खेलते हुए बड़ा चिदानंदमय, आनंदमय आपका स्वरूप है, उसके ऊपर ये मल लग गया है। आवरण विक्षेप, मल, मल आवरण विक्षेप। कोई चतुर उपासक इन तीनों को जब हटाता है तो महान आनंदशाली अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करके कृतकृत्य हो जाता है। उपासक को चाहिए कि सब अनात्म वस्तुएं हैं, अनात्म, नाशवान, क्षणिक, दिखाई देती है नहीं, दिखाई देती है नहीं, ये नहीं है। एक दिन इस शरीर को देखा बाल्यावस्था, एक दिन देखा यौवन अवस्था,
अब धीरे धीरे बुढ़ापा, जरावस्था, फिर एक अवस्था आएगी जिसको तुम देख नहीं पाओगे, जिससे कहते हैं मृत्यु अवस्था। कहां गया वो बाल्यावस्था, कहां गई वो यौवन अवस्था? बोले वो तो निकल गई, नहीं थी ही नहीं, ये केवल भ्रम है, ये पूरा का पूरा शरीर भ्रम है। सच्ची मानिए, जैसे स्वप्न में आपने जिस शरीर को देखा था वो भ्रम था, जागने पर पता चला, ऐसे जागृत अवस्था का शरीर भ्रम है। जब तुम्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो पता चल जाएगा। ऐ उपासक, अपने हृदय में छिपी हुई वासना को खोज खोज करके नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगी। ये बहुत काम की बात है। दुश्मन तुम्हारे घर में छुपा हुआ है, बाहर नहीं खोजने की जरूरत है। दुर्वासना तुम्हारे हृदय में छुपी जो तुम्हारा नाश करेगी। गुरु ने जो तुम्हें टार्च दिया है ज्ञान के, उससे देखो कौन दुश्मन है इसमें, कौन सी वृत्ति, और उसको नष्ट कर दो। किससे नष्ट कर दो? आत्मनिष्ठा से। ये मैं नहीं हूं, ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं भोगूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं छूंगा, नहीं सूंघूंगा, ये नहीं, मुझे नहीं जरूरत है। धन्य है उपासक जिसके अंदर ना आ गई है नमम, ये मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ना कहने मात्र से एक अद्भुत शांति होती। त्यागात् शांतिरनंतरम, ये भोगी जन नहीं जानते उसको। मैं नहीं भोगूंगा, इतने मात्र में जो सुख उत्पन्न होता है उसे शांति कहते हैं। और जब भोग वस्तु भी ब्रह्म रूप दिखाई देने लगेगी तो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। रहस्य को समझो अध्यात्म के। मन जैसे ही छुपी वासनाओं का बुद्धि के द्वारा त्याग होता है तो अंतर्मुख होने लगता है। अंतर्मुख जैसे जैसे होता है उसकी वासना हटती चली जाती है, और वासना जहां हटी तहां अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त। बस ये समझ लो कि बहुत बड़े का राजकुमार फुटपाथ में भीख मांगते घूम रहा है, उसको बोध नहीं है। बोध हो जाए तो चक्रवर्ती सम्राट पद है उसका। यही स्वराज सिंहासन आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप। चित्त वृत्तियों को जिसने रोकना जान लिया वही अपने भगवदानंद में स्थित हो जाता है। स्वरूपानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, गण परमानंद, न जाने कितने नामों से उस आनंद को संबोधित किया गया। जो अपनी वृत्तियों को भोगों से रोकना सीख लिया वही साधक, और जो मन चाहा वही कर बैठा वही विषयी। योगी अपने मन को नष्ट कर देता है, मन भोगी को नष्ट कर देता है। योगी अपने मन को नष्ट, वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिनः। चित्त वृत्ति से एक एक वासना का नाश कर दिया, मन ही खत्म हो गया। अब ब्रह्म रूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, साक्षात श्री कृष्ण मन हो गए। भाई समझना है, मनो नश्यति योगिनः, वो मन का ही नाश कर देता है। वासना नाम क्षयश्चातः, जिसने समस्त वासनों का नाश कर दिया। एक एक वासना का नाश करो ढूंढ ढूंढ के हृदय से। ये देखो परमार्थ है, अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। समस्त कामनाओं का नाश जिसके हो गया वही भक्ति को प्राप्त हो। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिना। वासना का क्षय हुआ कि मन का योगी नाश कर देता है। जो मन बंधन कारक था अब वो मर गया। अब चिदानंद मन लीला में प्रवेश करके सुख देता है। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रहे, बार बार अपना प्रभाव दिखाते चले जा रहे हैं। शुद्ध सतोगुण का आश्रय लेकर इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लो। आपका खान पान, व्यवहार, बोलचाल सात्विक होना चाहिए। देखना सुनना सात्विक होना चाहिए। शरीर की चिंता छोड़ो, ये प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। इसके सुख दुख का संयोग पहले से निश्चित हो चुका है। तुम ऐसा निश्चय करो, ऐसा धैर्य धारण करो, शरीर के लिए कोई सुख दुख की चेष्टा नहीं करनी, अपने आप आ जाता है। जैसे दुख कोई नहीं चाहता, बलात् उसको भोगना पड़ता है, ऐसे सुख मत चाहो, बलात् भोगना पड़ेगा। तुम चाहो मुक्त होना इस शरीर से, चाहो भगवत चरणारविंद का प्रेम पाना, ये चाह करो। ये सुख दुख की चाह नहीं, ये बहुत सुलझा हुआ सत्संग है अगर आप समझ पाओ।
यत्न पूर्वक अपनी चाह को मिटा दो सुख की बाहे से, तो तुम ऐसे महासुख को प्राप्त हो जाओगे। जबरदस्ती दुख भोगना पड़ रहा है, कौन चाह रहा है? ऐसे जबरदस्ती अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जीव हूं, यही तुम्हारी दुर्गति करा रही है। अरे तुम भगवत स्वरूप हो, जागो, तुम स्वप्न में फंसे हुए हो। जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, वो सत्य है, तुम्हारी सोच गलत है। तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न जीव हो। जीव कहा गया शरीराभिमानी के कारण। बोधवान मुनियों ने जो कहा, जो शास्त्रों ने कहा, जो संतों ने कहा, उसे सुनो। जब भक्ति मार्ग में चलते हैं तो कहा जाता है तुम भगवान के दास हो, निज जन हो। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को लाकर अपने बिल में बंद करके अपना चिंतन करा के भृंगी बना देता है, ऐसे तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाए। ये घुमा के बात कही जा रही, बात वही कही जा रही, घुमा के कही जा रही। मानी संख्या भगवान तन्मय हो जाओ तो वही हो गए, दूसरा कोई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, बात तो वही आई ना। जिस शरीर को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ, इसमें मल ही बनता है, मांस है, रक्त है, ये बड़ा पवित्र है, ये बड़ा बंधनकारी है, ये बड़ा दुख देने वाला है। इसको त्यागना ही सुख में स्थित होना है। त्यागने का मतलब इसके राग का त्याग कर देना। जो इस शरीर से उब जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। समयानुसार स्वतः शरीर छूटना वो अलग बात है। जो इस शरीर को जानबूझकर मारते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। शरीर का राग त्याग दे तो तू बहादुर है। शरीर को नष्ट करना बहादुरी नहीं है। शरीर के राग का त्याग करना, कोई मतलब न रखे शरीर से। देखो भला देखो, शरीर से तो जाने दो, शरीर के बाहरी मकान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान इतना बहिर्मुख हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। देह में तेरी अहम बुद्धि तेरे नित्यानंद स्वरूप को ढक दिया है। गुरुदेव का आश्रय लेकर शरीर का अभिमान छुड़ा ले तो नित्यानंद प्रकाशित हो जाएगा। ये देह का अभिमान, यही तेरा प्रधान बंधन है। अनेक प्रकार के विकार इसी देहाभिमान में स्फुरित होते हैं। अब कैसे दूर हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हम लिए बैठे इस अहंकार को, मैं स्त्री, मैं पुरुष, देह भाव, तो इसी मकान में सारे विकार रहते हैं, देहाभिमान में। जगह जगह अभिमान त्याग की बात कही गई, चाहे भक्ति में देखो चाहे ज्ञान में देखो। वृंदावन विधि बसे तजी कहे सब अभिमान, और यहां सब अभिमान ढोते हुए भक्त बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, और जगह जगह इस अभिमान त्याग की बात कही, देहाभिमान का त्याग। समस्त दुखों का मूल, समस्त भ्रमों का मूल ये देहाभिमान है। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा, बहुत बड़े प्रेमी महात्मा, बहुत बड़े भक्त, कोई सूत्र नहीं छोड़ा। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, वही तो यार इसमें संस्कृत में वर्णन हुआ, हिंदी में कह रहे हैं। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से अपना संबंध नहीं छुड़ा लोगे, तब तक मुक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति लेस मात्र भी तुम्हारे हृदय में नहीं जागृत होगी। तभी हो जाता है कि हम 20 वर्ष हो गए माला जपते, हमें कोई लाभ ही नहीं मिला। अंधा बटे पड़ा चबाए तो लाभ कहां से मिलेगा? पड़ा तो बंधा हुआ है अहंकार का, चबाता चला जा रहा है। ये अहंकार ग्राह राहु की तरह तुम्हारे स्वरूप को ढक दिया है। नित्यानंद स्वरूप को आवरण किए हुए अंतःकरण का अहंकार तुम्हें दुख प्रदान कर रहा है। गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा इस अहंकार का त्याग कर दो। अब चाहे भक्ति में आओ जाओ, गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनौ राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू, क्योंकि ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अहंकार त्यागना ही त्यागना, चाहे आप भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो। यहां अहंकार का पर्वत लादे हुए घूम रहे हैं, मैं। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि को कल्पना से बांध दिया गया। जो कल्पना
हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गया। अब मनुष्य का शरीर मिला मुक्त होने के लिए, अब कोई चिंतन न रह जाए प्रभु के सिवा, ऐसा उपाय करो। ये जो मैं हूं, ये प्रतीति केवल ज्ञान के कारण हो रही, इसका सर्वथा नाश हो जाएगा जब आप उपासना में, चाहे ब्रह्म उपासना करो चाहे भगवत उपासना करो। जब तक देह में थोड़ा सा भी राग रहता है तो विषय रूपी विष अपना प्रभाव दिखा के रहता है। उस अधकचरे योगी को बार बार पटकता रहता है विषय भोग। जब तक शरीर में राग रहता है, थोड़ा भी विषय प्रियता बनी रहती है, पटकता रहता है। यही होता है। अहंकार निश्चेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर ही आत्मबोध होता है या प्रेम होता है। अर्थात अहंकार है तो मैं ये भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं ये सब बना रहता है, तभी तक ना मोक्ष है ना प्रेम है। इस विकार को बढ़ाने वाले आत्मा का प्रतिबिंब युक्त अंतःकरण का अहंकार, स्वरूप को छिपाने वाला, सुख का नाश करने वाला, दुख देने वाला, तुझ आनंद स्वरूप को भटकाने वाला एक ही है, ये तेरा देहाभिमान। ये इस संसार बंधन को पुष्ट किए हुए है। ये अहंकार रूप शत्रु साधक को रास्ते में ही निगल जाता है, आगे नहीं बढ़ने देता। विषय चिंतन इसका मुंह बगाड़ना है। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। साधक को रास्ते में ही यह निगल जाता है अहंकार। इसका मुंह बगाड़ना क्या है? अब निकलने वाला है विषय चिंतन। विषय चिंतन हो रहा है मतलब मरने वाले हो तुम अपनी उपासना से, फिर तुम्हारा मृत जीवन रहेगा। अरे अब कौन, बस उसी में फिसल कर उसी में गिर जाओगे, उठना मुश्किल हो जाएगा। उठने का अवसर कभी कभी भगवान देते हैं गुरुदेव। जाने कितने युगों बाद मुझे मनुष्य शरीर मिला होगा, उसमें कैसी कृपा हुई। कितने मनुष्य हैं रोज किनको सत्संग मिलता है, किनको वृंदावन में बैठने का अवसर मिलता है, किनको नाम जप करने की प्रेरणा मिलती है। अरे ऐसे गृहस्थ हैं कि अगर उनका बच्चा नाम जप करने लगे तो पिटाई करके माला आदि तोड़ के फेंक देते हैं। फिर जब बच्चे सयाने होते हैं तब उनकी पिटाई करके बाहर भेज देते हैं घर के, कि तुमने यही सिखाया था ना, अब ले उसका परिणाम यही लो। अरे जीवन परमानंद में भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, ध्यान देना। जब साधक अहंकार को लेकर चलता है, देहाभिमान को लेकर, तो विषय चिंतन उसका मुख है। विषय चिंतन हुआ, मारे गए, और एक बार मारने पर फिर उठने का अवसर नहीं देखता, क्योंकि बार बार भोगने की प्रबल इच्छा हो जाती है। बार बार भोगने से उसका उत्साह नष्ट हो जाता है और लगता है अब जिएंगे तो ऐसे ही जिएंगे, जीने का अब कोई रास्ता नहीं रह गया, गिर गया। स्वात्मानंद की अभिलाषा नष्ट हो गई। नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के समान इस अहंकार को समझो। अगर जल की वर्षा ना हो तो ये आपको लगेगा, जंबीर नाम का होता है कोई वृक्ष, कि वो लगता है नष्ट हो गया, लेकिन जो ही वर्षा होती पुनः हरा हो जाता है। ऐसे ही साधना काल में उपासक को ऐसा लगता है देहाभिमान गलित हो गया, लेकिन जो ही विषय सानिध्य और विषय चिंतन हुआ कि पूरा नया फिर हो जाता है। खतरनाक। इसीलिए कहा गया साधु समागम में ही निरंतर रहो। निरंतर उनकी आज्ञा, उनके उपदेश, उनका चिंतन, हर क्रिया उनको साक्षी करके करो। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा है, गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना, ऐसा करना है, तब ये अहंकार से बच। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। भगवत प्रेमी महात्मा। ये वासना बढ़ाने वाला अहंकार, क्रियाओं में प्रियता बढ़ाने वाला अहंकार, ये मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता रहता है। इसलिए संसार बंध विच्छित्य तद्वयम प्रदहेद्यति वासना वृद्धि रेताभ्याम चिंतया क्रिया बहि। हे उपासक, तुम्हारा इस समय संसार बंधन काटना ही मुख्य उद्देश्य है। संसार बंधन, विषय चिंतन त्यागना और विषय क्रिया त्यागना ही इस संसार बंधन को काटना है। फिर ध्यान दीजिए, अय उपासक, इस समय तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है संसार बंधन काटना। संसार बंधन काटना
विषय चिंतन और विषय क्रिया ये दोनों ना होने पावे, तुम्हारा संसार बंधन कट जाएगा। इसीलिए अव्यावृत भजनात् अखंड भजन, इसीलिए तन ही राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। कोई मिनट ऐसा न रहे जिसमें हम विषय चिंतन करें। विषय चिंतन विषय क्रिया दोनों को काट देना, संसार बंधन को जड़ से काट देना है। संसार बंधन काटने के लिए तुम्हें उपासना मिली है। संसार बंधन काटने का स्वरूप है ना विषय चिंतन होना, ना विषय क्रिया होना। इसीलिए अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो। कभी वाणी पाठ, कभी नाम जप कीर्तन, कभी हम सेवा में लगे, कभी बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बच गए संसार बंधन से। इन दोनों से आत्मस्वरूप का बोध नहीं हो पाता, विषय चिंतन और विषय क्रिया। एक बार किसी ज्ञानी महात्मा से मिलने के लिए पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गए, और वो किसी शास्त्र विरुद्ध आचरण को प्रमाणित करके अपने पास रखे हुए थे और वैसा ही क्रिया करते थे। भाई जी गए तो उन्होंने कहा कि हम आप पर संशय नहीं करते हैं, पर यह शास्त्र विरुद्ध है जो आप कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की। बड़े ज्ञानी थे, शास्त्र ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा आपको जानकारी जो करनी हो कीजिए, आप इस विषय पे क्यों बोलते हैं? तो उनका जानकारी हमें और कुछ नहीं करनी, केवल यह करनी है कि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं। यदि आप महात्मा है, ज्ञानी है, तो शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने एक ग्रंथ विद्यारण्य स्वामी जी का है, उससे निकाल करके तत्काल श्लोक, बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा कि प्रारब्ध भोग बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है, मैं जानता हूं मेरा प्रारब्ध भोग, इसलिए मैं ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा अगर प्रारब्ध भोग के अधीन ज्ञानी है तो कुत्ते में और ज्ञानी में क्या अंतर है? क्योंकि कुत्ता भी अपने प्रारब्ध को ही भोगता है। आप प्रारब्ध भोगता है। उसी विद्यारण्य जी के उसी ग्रंथ से भाई जी महाराज साक्षात सरस्वती जी जबान में बैठी थी, कलम में बैठी थी, लाखों का कल्याण किया, लाखों का कल्याण कर रहे हैं, लाखों का कल्याण होता रहेगा। भाई जी की वाणी से बड़ा सुख मिला। भाई जी ने कई श्लोक उसी ग्रंथ से बोले, दार्शनिक ग्रंथ से, कि अगर प्रारब्ध भोग के अनुसार ही ज्ञानी की चेष्टा होती तो उसमें क्या अंतर है? पशु अपने प्रारब्ध का भोग करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। अब उनके बोलने की कोई जगह नहीं रह गई, क्योंकि उसी शास्त्र से उत्तर दिया। बात यहां कह रहे हैं विषय चिंतन और विषय क्रिया, यही संसार बंधन है। इस पर किसी की वकालत नहीं चलेगी। शास्त्राज्ञा महान जो मुनिजन हैं, ब्रह्मबोध संपन्न है, महाभागवत जन, उनकी बात है। ये दोनों स्वरूप को ढके हुए हैं, वासना चिंतन, विषय चिंतन और विषय क्रिया, यही बंधन है। इनका क्षय करो, वासना चिंतन न होने पावे। गीता जी में भगवान ने कहा ध्यायते विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते। जब आप विषय चिंतन करेंगे तो उसके संग की आसक्ति पैदा होगी, और यदि आप क्रिया में उतर गए तो कामा, पूर्ति हुई तो लोभा, बाधा पड़ी तो क्रोधा, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी भी मार्ग में अगर विषय चिंतन और विषय क्रिया, तो किसी भी भागवतिक मार्ग का उपथिक नहीं, केवल नौटंकी नाटक है। यही हटाने के लिए हमारी साधना है, विषय चिंतन और विषय क्रिया। इसका जहां क्षय हुआ तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इसका जहां क्षय हुआ तो भगवत प्रेम होने लगता है। पात्रिक्वापि प्रकाशित, किसी पात्र में यह प्रेम प्रकाशित होता है। पात्र कौन है? जो विषय चिंतन और विषय क्रिया का त्यागी है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान जब गिरिराज जी की परिक्रमा साथ दे रहे थे, तो जब पूज्य बाबा की समाधि आई पंडित गया प्रसाद जी की, तो बैठे जाकर समाधि के बाद और कहा जानते हो ऐसे महापुरुष कभी कभी प्रकट हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा वैराग्य प्रधान अनुराग मार्ग में थे। आजीवन वैराग्य की कसौटी पर कसे रहे। वैराग्य जिसका जितना जोर का उतना ही अनुराग, उतना ही शुद्ध आत्मबोध प्रकाशित होता है। आज वैराग्य की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो कहां आत्मबोध है, कहां प्रेम है?
जब हम विषय चिंतन करते हैं तो क्रिया प्रधान हो जाती है, रोक नहीं सकते आप। और जब विषय चिंतन ही नहीं हो रहा तो क्रिया नष्ट हो जाती है। क्रिया का नाश होते ही चित्त का नाश हो गया, मन का नाश हो गया। अब चिदानंद चित्त, चिदानंद मन, ये बात ध्यान देनी। सारी की सारी साधना की सार वृत्ति ना विषय चिंतन ना विषय क्रिया। वासना क्षय का नाम मोक्ष प्रेम, वासना क्षय का नाम जीवन मुक्ति, ना विषय चिंतन ना विषय क्रिया। जैसे सूर्य के उदय होने पर घना अंधकार क्षण में नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान होने पर, प्रेम होने पर संपूर्ण वासनाओं का क्षय हो जाता है। या उल्टा बोलो, संपूर्ण वासनाओं का क्षय होने पर सूर्योदय ज्ञान, सूर्योदय प्रेम, फिर कोई अज्ञान अंधकार की वृत्ति नहीं रहती। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार उसमें होने वाले अनर्थ समूहों का नाश हो जाता है, ऐसे ही अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर ना संसार बंधन रहता है और ना दुख का लेस मात्र कुछ रह जाता है। महान सुख, महान आनंद। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो तुम भीतर से सावधान रहो और बार बार आनंद घन भगवत चिंतन के प्रभाव से उस कर्म बंधन को काट दो। कर्म बंधन से खिंचाव हो रहा है, ये भोग बहुत सुखद होगा, ये भोग। साधक सावधान, भगवदानंद का चिंतन करते हुए, आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए काट दे इस कर्म बंधन को, नहीं फिर भ्रष्ट कर देगा। एक बार भ्रष्ट किया तो गिरते चले जाओगे। इसका गिरना बाल की तरह है, गेंद की तरह। सीढ़ी पर एक गिरा तो गिरता हुआ चला जाएगा, बीच में कोई खिलाड़ी पकड़ ले तो पकड़ ले, नहीं तो गिर जाएगा। वो खिलाड़ी होते महापुरुष। बाल गिरा, अब वो सीढ़ी बाई सीढ़ी गिरता चला जाएगा, पतित होते। अगर कोई संत मिल गया तो बीच में उसको लोप लिया, फिर यात्रा चढ़ाई की शुरू हो गई। बड़ा कठिन है चढ़ना, गिरना बड़ा सरल है। आज गिरने को ही हम उपासना मान रहे हैं, दुर्भाग्य। बिल्कुल खुली बात समझो। माया की चाहत ही हमारे सारे भागवतिक सद्गुणों को नष्ट करके आसुरी प्रवृत्ति कर देती है, और भगवान की चाहत, प्रियालाल की चाहत ही हमारे अंदर दैवी संपदा, दैवी सद्गुण प्रकाशित कर देती है। श्रीपाद कह रहे हैं, ये प्रकृति ही समस्त दुखों का मूल है। प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनत दुखात्म शकलम। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, रसिकों के संग से प्रिया प्रीतम की उपासना करता है, तो गत्वा जड़ मनतम, ये झूठा जड़ में संसार गत्वा, अब उसको दुख नहीं दे सकता। ये धोखा है, धोखा। खेतों में रखवाली करने के लिए धोखा लगाया जाता है। वो टोपी उपी लगा के, कपड़ा पहना के, तो पशुओं को धोखा हो जाता है। कोई व्यक्ति खड़ा है और खड़ा कोई नहीं होता, उस धोखे को धोखा जान ले तो खूब खाए पिए, कोई वहां मारने पीटने वाला नहीं, वो केवल कपड़ा पहना खड़ा किया गया। ऐसे यहां धोखा है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई अपना है, न कोई पराया, एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं, सब धोखा। ये बनावटी, माया का बनावटी रूप है। अंदर केवल एक परमात्मा है, और धोखे से डरो मत, तो खूब माल ले जाओ। नाम रूप लीला धाम, ये माल है, ये है कंचन, नहीं तो कांच बटोरो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंठ। इसलिए सावधान, दिव्य वृंदावन का ही हम आश्रय लिए हैं, ये दिव्य ही है। बस कृपा हो जाए लाडली लाल की, तो हमारे नेत्रों का ये त्रिगुणमयी पर्दा हटे, तो जो वर्णन सुनते हैं वही वर्णन देखने लगेंगे हम, वही हम हृदय से रसास्वादन करने लगेंगे, और होगा, निश्चित होगा। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा विश्वास है कि हरि कृपा से ही माया जाएगी। हमारा विश्वास है कि जिसने झूठे से भी वृंदावन का आश्रय ले लिया, तो धाम कृपा करेगा। एक दिन कृपा होगी और दिव्य नेत्र खुलेंगे, और सदा सदा के लिए वो मौन हो जाएगा। कौन रस बाढ़े जाम बोली बोई भारती, ऐसा आनंद की ना किसी से बोली वो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। चलते श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णन चल रहा है। भगवान श्री सुखदेव जी संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो द्वीपों का वर्णन किया, अब उन द्वीपों के मध्य में एक विशाल पर्वत है जिसका नाम लोकालोक पर्वत है। ये पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए ये विराजमान लोकालोक पर्वत। सूर्य भगवान जैसे जैसे इस चक्कर लगाते हैं इस पर्वत का, तो जिधर होते हैं उधर दिन होता है और पीछे रात होती है। मेरु पर्वत से लेकर मानसोत्तर पर्वत
पर्वत तक जितना अंतर है उसके बीच में शुद्धोदक समुद्र है, शरबत का समुद्र। पीछे सुनाया गया था घी का, मदिरा का, दूध का, दही का, ऐसे पर समुद्र। यहां शुद्धोदक जो अपने यहां है वो क्षार नमक का। मेरु पर्वत से मानसोत्तर पर्वत तक शुद्धोदक समुद्र, बहुत ही पवित्र और मीठा जल, शरबत की तरह। उसके आगे जो भूमि है वो स्वर्णमयी भूमि है। वहां कोई वस्तु गिरेगी तत्काल अंतर्ध्यान हो जाएगी, इसलिए वहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता, सिर्फ अंतर्ध्यान शक्ति संपन्न सिद्ध या देवता जा सकते हैं। यही मृत्युलोक में ही है, लोकालोक पर्वत। उसके आगे की भूमि स्वर्णिम है, सोने की है। वहां कोई वस्तु गिरे तो तत्काल अंतर्ध्यान हो जाएगी, वस्तु नहीं दिखाई देगी। वहां कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल अंतर्ध्यान शक्ति संपन्न देवता जा सकते हैं या सिद्ध जा सकते हैं। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों का बीच है। त्रिलोकी में यह सीमा स्थापित की गई है लोकालोक पर्वत की। इतना ऊंचा और लंबा है कि इसका ऊपरी भाग ध्रुवलोक को स्पर्श करता है। लोकालोक पर्वत का ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें प्रकाशित होती हुई हैं। तो एक ओर जब प्रकाश होगा तो दूसरी ओर अंधकार। सूर्य कभी अस्त नहीं होते, भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते। प्रमाण, लक्षण, स्थिति के अनुसार यह हमने भूमंडल का वर्णन किया। ये 50 करोड़ योजन का है भूमंडल। जहां पृथ्वी है ये मिट्टी की, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी सब रहते हैं, ये 50 करोड़ योजन, एक योजन को मतलब 4 को 50 करोड़, तो 5 को है, हाँ 200, 50 करोड़ को मतलब 200 करोड़ कोस। ये पूरी भूमि है जिसमें मनुष्य वास करते हैं। 12.5 करोड़ योजन का लोकालोक पर्वत है बीच में जो है। उधर स्वर्णिम भूमि, इधर भूमि ये उपजाऊ। 4 दिग्गज ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन, अपराजित, ये महान दिव्य गजराज चारों दिशाओं को रोके हुए विराजमान है। दिग्गजों को इंद्रादि लोकपाल लोगों के कल्याण के लिए विराजमान किए गए ये दिग्गज। सर्वांतर्यामी परम पुरुष भगवान विश्वक्सेन इनको अपार सामर्थ्य दिए हुए हैं। योग माया से रचे हुए भगवान के भूमंडल का वर्णन हुआ। सूर्य की स्थिति, वैसे विज्ञान कहता है कि भूमि घूमती है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि सूर्य चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड गोलक, वो 25 करोड़ योजन का है। 25 करोड़ योजन का है। 50 करोड़ भूमि योजन ये है। उधर तो स्वर्णिम भूमि है लोकालोक पर्वत के, वहां देवता या सिद्ध अंतर ध्यान शक्ति संपन्न जा सकते हैं। और इस को प्रकाशित करते हैं, इसलिए भगवान सूर्य का नाम एक मार्तंड हुआ। हिरण्यमय ब्रह्मांड ये भगवान विराट से प्रकट हुआ, इसलिए इसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। जितना हमने तुमको भूमंडल का विस्तार बताया, उससे दुगना अंतरिक्ष लोक है। जैसे मटर या चना के एक भाग को जान ले तो दूसरे भाग की लंबाई पता चल जाती है। जितना भूमंडल है 50 करोड़ योजन, और उधर तो द्युलोक भी इतना ही है। और द्युलोक और भूलोक के बीच में एक अंतरिक्ष लोक है। ये दोनों का संधि स्थान है। मध्य भाग ग्रह नक्षत्र विराजमान है। अंतरिक्ष में, भूमंडल और अंतरिक्ष के बीच में ही ये ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर द्युलोक है, जहां किसी यंत्र का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। वहां तो
आगे द्विलोक में फिर स्वर्ग आदि की तरफ यात्रा सब सिद्ध और देव पुरुष करते हैं। अंतरिक्ष में कुछ सीमा तक ये यंत्र आदि जा सकते हैं। भगवान सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन इस गति से चलते हैं। मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे समान स्थानों में जाकर कभी दिन को बड़ा करते, कभी रात को बड़ा करते, कभी दिन को छोटा करते, कभी रात को छोटा करते हैं। पंडित जन बताते हैं, पंडित बड़े ज्ञानी जन, मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन है। एक राउंड 9 करोड़ 51 लाख योजन। मेरु पूर्व की तरफ जब भगवान सूर्य जाते हैं तो देवराज इंद्र की जो देवधानी अमरावतीपुरी है उसको प्रकाशित करते हैं। उसके आगे जब दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो यमराज की संयमिनीपुरी है। फिर जब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो वरुण जी की निम्लोचनी, और उत्तर की तरफ तो चंद्रमा की विभावरी। इन पुरियों को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य आगे बढ़ते हैं तो सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल, अर्धरात्रि ये क्रम से होती रहती। भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते, उनका निरंतर परिक्रमा चलती रहती भूमंडल की। भगवान सूर्य जब मेरु को बाईं ओर रख करके चलते हैं तो दिखाई देता है कि वो दाईं ओर चलने पर चलते वो बाईं ओर है। जिस समय भगवान सूर्य का उदय जहां होता है ठीक उसी समय कहीं अस्त दिखाई देता है। कहीं जहां भगवान सूर्य मध्याह्न के पसीना पसीना कर रहे हैं किसी को, तो उसी समय आराम से आधी रात को कोई सो रहा होता है। भूमंडल में देख लो, यही की बात कह रहे हैं। कभी सूर्य अस्त नहीं होते, कभी सूर्य उदय नहीं होता, वो तो निरंतर चल रहे हैं। लोकालोक पर्वत के कारण वो अस्त और उदय का ऐसा, लोक माने प्रकाशित, आलोक माने अंधकार, लोकालोक पर्वत, उसी के कारण ऐसा अनुभव होता है। जहां कहीं आधी रात होगी तो कहीं पसीना चुआ रहे होंगे, दोपहर होगा, कहीं प्रातः हो रहा होता है तो कहीं वो अस्त हो रहे होते हैं। वो पहाड़ पर्वत के कारण सूर्य भगवान ना अस्त होते ना उदय होते हैं। जिन लोगों को सूर्य भगवान मध्याह्न में दिख रहे हैं उसी समय कहीं अंधकारमयी रात्रि होती है। सूर्य भगवान जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तो 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12.5 लाख और 25,000 योजन इस रफ्तार से चलते हैं। 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12.5 लाख 25,000 योजन यात्रा तय करते हैं। बहुत रफ्तार की भगवान सूर्य की गति है। इसी क्रम से वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार कर इंद्रपुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन की रफ्तार से चलता है। एक मुहूर्त में, बहुत छोटा समय मुहूर्त होता है, 34,800,000 योजन की रफ्तार से चलता है। आज तक हमें लगता है कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी होगी, कोई हेलीकॉप्टर या कोई भी वाहन नहीं बना होगा। नहीं, ऐसा नहीं बना होगा कि एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन, कोई नहीं। इस रफ्तार से सब पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया, 12 मास रूपी अरे, 6 ऋतु रूपी नेमी, 3 चौमासे रूपी नाभि और रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पे रखा हुआ है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पे, और निरंतर भगवान सूर्य का रथ घूमता रहता है। एक पहिया सुमेरु पर्वत पर, एक मानसोत्तर पर्वत पर, और बीच से एक यंत्र गया जो ध्रुवलोक से कनेक्शन है। जैसे ऊपरी भाग को रोके तो ऐसे रथ से ऊपर ध्रुवलोक से कनेक्शन। एक पहिया सुमेरु, एक मानसोत्तर पर्वत, और बीच की यात्रा चलती है जिसमें भगवान सूर्य बैठते हैं। वो सिंहासन रथ का जानते हो कितना बड़ा है? 36 लाख योजन। सूर्य भगवान को ऐसे थोड़ी कि हमारे तुम्हारी तरह वैसे बैठे हैं, यहां 2 हाथ में बैठ गए। 36 लाख योजन रथ में बैठने का स्थान है भगवान सूर्य के। रथ पूरा जो रथ है वो 9 लाख योजन चौड़ाई, तो जिसमें बैठते हैं 36 लाख योजन, और पूरा रथ ऐसे 9 लाख योजन का है। जुआ जिसमें घोड़े
तो वो 36 लाख योजन का लंबा जुआ है। तो घोड़े कौन है? साक्षात गायत्री, 7 छंद जो गायत्री के मूर्तिमान वहां अश्वरूप धारण करके विराजमान है। और सारथी कौन है? अरुण जी महाराज, गरुण जी के बड़े भाई अरुण जी। इनके कमर के नीचे का अंग तैयार नहीं हुआ था, आगे प्रसंग में आएगा। ये भगवान सूर्य की तरफ मुख करके बैठते हैं, आगे की तरफ नहीं, आगे की तरफ पीठ करके बैठते हैं। भगवान सूर्य की तरफ मुख करके बैठते हैं महाराज अरुण, गरुण जी के बड़े भाई अरुण जी। ये सारथी हैं भगवान सूर्य के। गायत्री मूर्तिमान छंद, ये 7 घोड़े हैं। रफ्तार एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन। भगवान सूर्य इस रथ पर विराजमान होकर भूमंडल को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव की तरफ ही मुंह करके अरुण देव उनके सारथी बैठते हैं। विश्व में दूसरा कोई सारथी नहीं इनके सिवा, कोई सारथी नहीं कि भगवान सूर्य के सामने बैठ जाए। अरुण देव ही महाराज है। माता की गलती के कारण नीचे के अंग तैयार नहीं हो पाए थे, आगे प्रसंग आएगा तो कहीं। और 60,000 ऋषि बाल खिल्ले ये स्तुति करते हुए चलते हैं। 60,000 बाल खिल्ले ऋषि ये भगवान सूर्य के रथ में भगवान सूर्य की स्तुति करते हुए चलते हैं। ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, देवता, ये 14 कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई ऐसे चलते हैं भगवान सूर्य। जैसे भगवान सूर्य चल रहे तो गंधर्व गान कर रहे, अप्सरा नृत्य कर रही, ऋषि स्तुति कर रहे, ऐसे चलते हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य भूमंडल में 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2-2 हजार योजन की दूरी तय करते प्रत्येक क्षण में। परीक्षित ने कहा, महाराज आपने जो कहा कि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते हैं, पर दिशा दिखाई देती है कि वो दक्षिण की ओर चल रहे हैं, समझ नहीं पाया आपका कहने का भाव। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठ करके अगर चींटी देखे, चींटी चाक में बैठी हुई है और चाक घूम रही है, तो चींटी विभिन्न स्थानों में दिखाई देगी, लेकिन बैठी एक ही जगह है, विभिन्न स्थानों में घूमने के कारण दिखाई देगी। इसी प्रकार नक्षत्र और राशि ये काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य को ये स्थित दिखाई देते हैं। ग्रह नक्षत्र तारे तो लगता है सूर्य दाईं ओर चल रहे हैं, पर सूर्य दाईं ओर नहीं चल रहे, सूर्य बाईं ओर चल रहे हैं, वो ग्रह नक्षत्र वहीं विराजमान है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। ये आदि पुरुष भगवान नारायण का स्वरूप ही है सूर्य भगवान, साक्षात नारायण। बोले कहां है भगवान? तो देखो ना, किसने सूर्य भगवान को प्रकट किया है, कौन प्रकाश दे रहा है? प्रत्यक्ष में भगवान नारायण है सूर्य भगवान। ये वेदमय विग्रह से 12 मासों को विभक्त करते हैं और 6 ऋतुओं को, यही भारत देश में, अन्यत्र ये नहीं है। 6 ऋतुएं अन्यत्र नहीं है। आप देखो कहीं कहीं एकदम शीतलता ही शीतलता मिलेगी, गर्मी, बरसात, हेमंत, ये शिशिर, ये सब कहीं तो एकदम ठंड, और कहीं इतनी गर्मी की पूछो मत। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इन्हीं भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके परम पद को भी प्राप्त किया जाता है। सूर्य भगवान संपूर्ण लोकों की आत्मा है, इन्हीं से रात दिन का विभाग होता है, उनका एक अव्यय ऋतु कहलाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है वो आधा जब तय कर लेते हैं तो उसे एक अयन कहते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण से 2 भाग। इस प्रकार सूर्य की स्थिति से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा विराजमान है। परमहंस श्री सुखदेव जी कह रहे, और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी त्रिकालज्ञ वो लिख रहे हैं, जो अभी आपने सुना वो भगवान सूर्य की गति। अंतरिक्ष के ऊपर जो द्युलोक है, उस द्युलोक के ऊपर सब पुरियों को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य जो सुमेरु आदि में विराजमान अपने रथ पर, वहां किसी की पहुंच आज तक किसी की नहीं है। फिर कह रहे हैं सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा विराजमान है। हमारा शास्त्र कह रहा है कि सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमंडल, चंद्रमा की चाल सूर्य से भी बढ़कर तेज है।
इसलिए वो सब नक्षत्रों के आगे रहता है। सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को चंद्रमा 1 महीने में तय कर लेता है, और इस 1 महीने के मार्ग को 2.25 दिन में, और एक पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। ये कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है। 30-30 मुहूर्त में एक एक नक्षत्र को पार करता है। ये अन्नमय अमृतमय होने के कारण समस्त जीवों की प्राण और जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है। ये मनोमय अन्नमय अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। ये देवता पितर मनुष्य भूत पशु पक्षी शरीर सब वृक्षादि सबके प्राणों का पोषण करता है, इसलिए सर्वमय देव चंद्रमा को कहा गया। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के 28 नक्षत्र विराजमान हैं। इन्हें भगवान ने काल चक्र में नियुक्त किया है। ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते हैं। और देखो, चंद्रमा से 3 लाख ऊपर अभिजीत 28 नक्षत्र, और अभिजीत नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र देवता विराजमान। शुक्र नक्षत्र सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान ये कभी आगे कभी पीछे चलते हैं। ये बहुत मंगलकारी ग्रह है शुक्र, खूब वर्षा कराने वाला और बहुत मंगलकारी ग्रह शुक्र ग्रह है। ये सबके अनुकूल रहता है। शुक्र की गति जैसी वैसे ही चंद्रमा के पुत्र बुध की गति है। शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर चंद्रमा का ये पुत्र बुध विराजमान है। ये भी मंगलकारी है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब आंधी बादल और सूखे की भय की सूचना देता है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। यदि ये वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। ये सबका अशुभ करने वाला अमंगल सूचक ग्रह है मंगल। इसके मंगल ग्रह के 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी विराजमान है। ये वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 1-1 वर्ष में भोगते हैं। ये धर्म से चलने वाले ब्रह्म ऋषियों के सदा अनुकूल रहते हैं बृहस्पति गुरुदेव। और बृहस्पति जी के ऊपर 2 लाख योजन के ऊपर शनि भगवान विराजमान है। 30-30 महीने तक एक एक राशि को भोगते हैं। ये सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लगाते हैं। ये सबके लिए अशांति कारक है। अगर ये विपरीत हो जाए तो बहुत ही हानि पहुंचा दे शनि भगवान। वो है सबके विपरीत ही। भगवान का भजन कर लो तो इनकी विपरीतता काम नहीं करेगी, और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो ये है जैसे मंगल है और शनि है, मानो जेलर। जो बुरा करेगा बहुत, और भगवान की शरण में रहोगे तो सब मंगल करेंगे। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक, हरिवंश महाप्रभु कहते। और शनि भगवान से 11 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषि विराजमान है। ये ध्रुवलोक की परिक्रमा करते रहते हैं और सब पूरे विश्व का मंगल करने की भावना रखते हैं। सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक विराजमान है। चरम सीमा है ये ऊंचाई की। ये आकाश जो देख रहे हो ना, ये अनंत है। ये सीधा ऊपर लंबाई है। किसी की पहुंच नहीं, किसी की पहुंच नहीं। भगवान विष्णु का परम पद जो ध्रुव जी को मिला, ये सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर है। अगर सब जोड़ किए जाएं तो होश उड़ जाएंगे कि ध्रुव जी कहां विराजमान है। बहुत ऊंचाई पर सबसे उत्तानपाद के पुत्र परम भक्त जहां ध्रुव जी विराजमान है, तो अग्नि देवता, इंद्र देवता, प्रजापति, कश्यप, धर्म, सप्त ऋषि सब प्रदक्षिणा करते हुए प्रणाम करते रहते हैं ध्रुव जी को। कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार से स्थित है। जैसे किसी यंत्र के द्वारा बीच में किसी को रोका जाए, ऐसे भगवान सूर्य के रथ का कनेक्शन है ध्रुवलोक से, ऐसे ऊपर से पकड़े हुए, और 2 इधर बीच में पूरा राउंड मारते रहते हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त भगवान काल के द्वारा ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्गण ये निरंतर घुमाए जाते हैं, पर ध्रुवलोक आधार स्तंभ की तरह रहता, कभी नहीं घूमता। सब इनकी परिक्रमा करते हैं।